श्री हरि श्री राधा वल्लभ लाल की जय। यदि कोई पूछे कि कर्म योग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे यूँ समझना चाहिए। पहला, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभ्यक्ष भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा, काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम हो परंतु उससे न करने में किसी को कष्ट पहुँचता हो, या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो सर्वथा स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना चाहिए। यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा आदि अथवा भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो, या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनकी प्रीति के लिए सेवा आदि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र, नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए गए भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। पाँचवां, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, यह पांचवी श्रेणी का त्याग है। छठवां, संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, मकान और वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि संपूर्ण बांधवजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है।
इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना, सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपना अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवदर्थ होते हैं। यह कर्मयोग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करने के अनंतर निम्नलिखित 7वीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। 7वां है संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एकाकी भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार साधन करते रहने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्मयोग का साधन न करके आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है, वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः। यहाँ यह प्रश्न होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कर सकता है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर है कि सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्मफल को परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्मफल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अथवा इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने कर्मों का कर्ता मानता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करता है। सांख्य योगी मन और इंद्रियों को द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है। सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्मफल और कर्म की सत्ता मानता है। सांख्य योगी ना तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और
उनके फल की सत्ता ही मानता है और न अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का एक साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता। जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा, और पश्चिम दिशा में चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है, वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक शीघ्र पहुँच जाता है। अब अधिकारी। अब प्रश्न यह रह जाता है कि गीतोक्त सांख्य योग और कर्म योग के अधिकारी कौन है? क्या सभी वर्णों और सभी आश्रमों के तथा सभी जातियों के लोग इनका आचरण कर सकते हैं, अथवा किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम तथा किसी खास जाति के लोग ही इनका साधन कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषि सेवित है, तथापि गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि गीता में बताए हुए साधनों के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश समस्त मानव जाति के लिए है, किसी खास वर्ण अथवा किसी खास आश्रम के लिए नहीं है। यह गीता की विशेषता है। भगवान ने अपने उपदेश में जगह जगह मानवः, नरः, देहभृत्, देही आदि शब्दों का प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जहाँ सांख्य योग का मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान ने देही शब्द का प्रयोग करके मनुष्य मात्र को उसका अधिकारी बताया है। इसी प्रकार भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र अपने अपने शास्त्र विहित कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पाप योनि तक को अधिकारी बतलाया है। और भी जहाँ जहाँ भगवान ने किसी भी साधन का उपदेश दिया है, वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि इस साधन को करने का किसी खास वर्ण, आश्रम या जाति को ही अधिकार है, दूसरों को नहीं। ऐसा होने पर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी कर्म सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं होते। इसीलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बहुत जोर दिया है। जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित हैं, उसके लिए वे ही कर्म कर्तव्य हैं, दूसरे वर्ण के नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए। ऐसे वर्ण धर्म के द्वारा नियत कर्तव्य कर्मों को अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुकूल मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं। वर्ण धर्म के अतिरिक्त मानव मात्र के लिए पालनीय सदाचार, भक्ति आदि का पालन साधन तो सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य योग के साधन का अधिकार सन्यासियों को ही है, दूसरे आश्रम वालों को नहीं। यह बात भी युक्ति संगत नहीं मालूम होती। भगवान ने सांख्य की दृष्टि से भी युद्ध करने की आज्ञा दी है। भगवान यदि केवल सन्यासियों को ही सांख्य योग का अधिकारी मानते तो वे अर्जुन को उस दृष्टि से युद्ध करने की आज्ञा कभी न देते, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्म मात्र का त्याग कहा गया है। युद्ध रूपी घोर कर्म की तो बात ही क्या है। फिर अर्जुन तो सन्यासी थे भी नहीं। उन्हें भगवान ने ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने तक की बात कही है। इसके अतिरिक्त तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की सिद्धि केवल कर्मों के स्वरूपता त्याग से नहीं बतलाई। यदि भगवान सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासियों को ही मानते तो सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग आवश्यक बतलाते, और यह नहीं कहते कि कर्मों का स्वरूप का त्याग कर देने मात्र से ही सांख्य योग की सिद्धि नहीं होती। यही नहीं, 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में जहाँ ज्ञान के साधन बतलाए गए हैं, वहाँ एक साधन स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि में आसक्ति
एवं ममता का त्याग भी बतलाया गया है। आशक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारिगृहादिषु, स्त्री पुत्र धन मकान आदि के साथ स्वरूपतः संबंध होने पर भी उनके प्रति आसक्ति एवं ममता के त्याग की बात कही जा सकती है। संन्यास आश्रम में इनका स्वरूप से ही त्याग है। ऐसी दशा में यदि सन्यासियों को ही ज्ञान योग का साधन का अधिकार होता तो उनके लिए इन सब के प्रति आसक्ति और ममता के त्याग का कथन आवश्यक था। तीसरी बात यह है कि 18वें अध्याय में जहाँ अर्जुन ने खास संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न किया है, वहाँ भगवान ने संन्यास के स्थान पर सांख्य योग का ही वर्णन किया है। संन्यास आश्रम का उल्लेख भी कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। यदि भगवान को संन्यास शब्द से संन्यास आश्रम अभिप्रेत होता अथवा सांख्य योग का अधिकारी वे केवल सन्यासियों को ही मानते तो इस प्रसंग पर अवश्य उसको स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते। इन सब शब्दों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्य योग का अधिकारी सन्यासी गृहस्थ सभी को समान रूप से है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सांख्य योग का साधन करने के लिए संन्यास आश्रम में सुविधाएं अधिक हैं। इस दृष्टि से उस आश्रम को गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा सांख्य योग के साधन के लिए अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। कर्मयोग के साधन में कर्म की प्रधानता है और स्ववर्णोचित विहित कर्म करने की विशेष रूप से आज्ञा है, बल्कि कर्मों का स्वरूप से त्याग इसमें बाधक बतलाया गया है। इसलिए संन्यास आश्रम में कर्म प्रधान कर्मयोग का आचरण नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ द्रव्य और यज्ञ दानादि कर्मों का स्वरूप से त्याग है। किंतु भगवान की भक्ति सभी आश्रमों में की जा सकती है, अतः भक्ति प्रधान कर्मयोग सभी आश्रमों में बन सकता है। कुछ लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु सन्यासियों के काम की चीज़ है, गृहस्थों के काम की चीज़ नहीं है। इसलिए वे प्रायः बालकों को इस भय से गीता नहीं पढ़ाते कि इसे पढ़कर लोग गृहस्थ का त्याग कर देंगे, परंतु उनका ऐसा समझना सर्वथा भूल है। यह बात ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जाती है। वे लोग यह नहीं सोचते कि मोह के कारण अपने छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए उद्यत अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। यही नहीं, गीता के उपदेष्टा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धराधाम पर अवतार रूप में रहे तब तक बराबर कर्म करते ही रहे। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का संहार करके उद्धार किया और धर्म की स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो लोग मेरी देखा देखी कर्मों का परित्याग कर आलसी बन जाएं और इस प्रकार लोक की मर्यादा छिन्न भिन्न करने का दायित्व मुझ पर ही रहे। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गीता सन्यासियों के लिए नहीं है, गीता सभी वर्णाश्रम वालों के लिए है। सभी अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों को करते हुए सांख्य या योग दोनों में किसी एक निष्ठा द्वारा अधिकार अनुसार साधन कर सकते हैं। अब गीता में भक्ति। गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म सभी विषयों का विशद रूप से विवेचन किया गया है। सभी मार्गों से चलने वालों को इसमें यथेष्ट सामग्री मिल सकती है। किंतु अर्जुन भगवान के भक्त थे, अतः सभी विषयों का प्रतिपादन करते हुए जहाँ अर्जुन को स्वयं आचरण करने के लिए आज्ञा दी है, वहाँ भगवान ने उसे प्रायः भक्ति प्रधान कर्मयोग का उपदेश दिया है। कहीं कहीं केवल कर्म करने की भी आज्ञा दी है, परंतु उसके साथ ही भक्ति का अन्य स्थलों से अध्याहार कर लेना चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो भगवान ने
अर्जुन को ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने की आज्ञा दी है, वह भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली बतलाने तथा अर्जुन को चेतावनी देने के लिए। वास्तव में भगवान का आशय अर्जुन को ज्ञान सीखने के लिए किसी ज्ञानी के पास भेजने का नहीं था और न अर्जुन ने जाकर उस प्रक्रिया से कहीं ज्ञान सीखा ही। उपक्रम उपसंहार को देखते हुए भी गीता का पर्यवसान शरणागति में ही प्रतीत होता है। वैसे तो गीता का उपदेश अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् इस श्लोक से प्रारंभ हुआ है, किंतु इस उपक्रम का बीज कार्पण्यदोषोपहतस्त्वभावः अर्जुन की इस उक्ति में है, जिसमें प्रपन्नम पद से शरणागति का भाव स्पष्ट है। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य इस श्लोक से भगवान ने शरणागति में ही अपने उपदेश का उपसंहार भी किया है। गीता का ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है जिसमें कहीं न कहीं भक्ति का प्रसंग न आया हो। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय का 61वां, तीसरे अध्याय का 30वां, चौथे अध्याय का 11वां, पाँचवें अध्याय का 29वां, छठे अध्याय का 47वां, सातवें अध्याय का 14वां, आठवें अध्याय का 14वां, नवें अध्याय का 34वां, 10वें अध्याय का 9वां, 11वें अध्याय का 14वां, 12वें अध्याय का दूसरा, 13वें अध्याय का दूसरा, 10वां, 14वें अध्याय का 26वां, 15वें अध्याय का 29वां, 16वें अध्याय का पहला, जिसमें ज्ञान योग व्यवस्थिति ही पद के द्वारा भगवान के ध्यान की बात कही गई है। 17वें अध्याय का 27वां और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक अध्याय में भक्ति का प्रसंग आया है। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक में तो भक्ति योग का प्रकरण भरा पड़ा है। इसीलिए इन 6 अध्यायों को भक्ति प्रधान माना गया है। यहाँ उदाहरण के लिए प्रत्येक अध्याय के एक एक श्लोक की ही संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार ज्ञान परक श्लोक में भी बहुत से अध्यायों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय का 29वां, तीसरे अध्याय का 28वां, चौथे का 24वां, पाँचवें का 13वां, छठे का 29वां, आठवें का 13वां, नवें का 15वां, 12वें का 3रा, 13वें का 33वां, 34वां, 14वें का 19वां और 18वें का 49वां श्लोक देखना चाहिए। इनमें भी दूसरे, 5वें, 13वें, 14वें तथा 18वें अध्यायों में ज्ञान परक श्लोक बहुत अधिक मिलते हैं। गीता में जिस प्रकार भक्ति और ज्ञान का रहस्य अच्छी तरह से खोला गया है, उसी प्रकार कर्मों का रहस्य भी भली भांति खोला गया है। दूसरे अध्याय के 39वें से 53वें श्लोक तक, तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक से 35वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 13वें से 32वें श्लोक तक, पाँचवें अध्याय के दूसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक तथा छठे अध्याय के पहले श्लोक से चौथे श्लोक तक कर्मों का रहस्य पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इनमें भी दूसरे अध्याय के 47वें तथा चौथे के 16वें से 18वें तक में कर्मों के रहस्य का विशेष रूप से विवेचन हुआ है। इसके सिवा अन्य अध्यायों में भी कर्मों का वर्णन है। स्थान, संकोच आदि प्रमाण नहीं दिए जा रहे हैं। इससे यह विविध होता है कि गीता में केवल भक्ति का ही वर्णन नहीं है, ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का ही सम्यकतया प्रतिपादन हुआ है। शेष चर्चा अगले वीडियो में। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।